हेलो एवरीवन। तो आज हम इसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए डिफरेंट फीचर्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिफरेंट तरीके के कर्सर होते हैं जो कि स्टेटप्रो के अंदर अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है नोड कर्सर, कि अगर हम नोड कर्सर सेलेक्ट करते हैं और हम अपने पूरी बिल्डिंग के पूरी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो जो नोड्स होंगे उसमें डिफरेंट टाइप की वो नोड सेलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। हमें कोई सी भी नोड डिलीट करनी है, इस नोड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट का बटन दबा के इस नोड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अगर से गलती हो जाती है तो हम क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अंडू ऑप्शन यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अंडू ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हमारा जो बीम कर्सर होता है, ये हमारा एक बीम कर्सर है जो कि डिफॉल्ट कर्सर होता है, जो कि बीम सेलेक्ट करने के काम आता है, कि अगर हमें बीम सेलेक्ट करनी है कोई सी भी तो हम बीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये एक डिफ़ॉल्ट कर्सर है। अगर हम कोई भी कर्सर अदर देन बीम कर्सर सेलेक्ट करेंगे और हम एस्केप दबाएँगे तो हमारा नॉर्मल जो बीम कर्सर है वही आ जाएगा। जैसे अगर हम नोड कर्सर सेलेक्ट करें तो हमें कर्सर के पास एक गोल सर्कल दिखाई दे रहा है, हम एस्केप दबाते हैं, ये हट गया। ये कौन सा सर्कल सेलेक्ट हो गया? ये बीम कर्सर सेलेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है सरफेस। तो सरफेस प्लेट कर्सर जो आ जाता है वो तब आता है जब हमारे पास प्लेट एलिमेंट होता है। अभी हमारे पास कोई प्लेट एलिमेंट नहीं है, तो इसको देखते हुए हम सीखते हैं कि हम कैसे प्लेट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। इससे पहले हम सीखते हैं बीम कैसे ऐड कर सकते हैं। सपोज हम बीम कर्सर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से बीम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये बीम की कमी है, तो हम इसको बीम को कैसे ऐड कर सकते हैं, ऐड बीम में जाके ये ऐड बीम जा सकते हैं और ये दो सेलेक्ट करके हम बीम ऐड कर सकते हैं। फिर से हम एस्केप दबा सकते हैं, हमारा नॉर्मल हो गई ड्राइंग। कौन सा कर्सर आ गया? डिफॉल्ट बीम कर्सर आ गया। ठीक है। उसके बाद सरफेस। अब हम सरफेस प्लेट कैसे जोड़ते हैं? तो प्लेट जोड़ने के लिए सिंपल सा है कि हम चार नोड सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि फोर नोडेड प्लेट होती है, तो हम चार नोडेड प्लेट जोड़ देते हैं और ये हमारी एक प्लेट रेडी हो जाती है। अब हम प्लेट कर्सर में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिंपल, और कहीं सिलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्लेट और कहीं नहीं है, प्लेट एलिमेंट सिर्फ यहीं पे है। और इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है। अब हम सीखेंगे सरफेस के बारे में। तो सरफेस कर्सर सीखने से पहले सरफेस हम ऐड कर लेते हैं। हम सरफेस ऐड करते हैं तो हम सरफेस जब ऐड करते हैं तो हम कितने भी नोड्स का सरफेस ऐड कर सकते हैं, चार का भी कर सकते हैं, पांच का भी कर सकते हैं, कि तीन नोड का कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जहां से हम स्टार्ट करेंगे वही हमें उसी कर्सर पे कंटिन्यू करना होता है, तभी हमारा सरफेस क्रिएट होता है। ये हमारा एक सरफेस क्रिएट हो गया। अब हम सरफेस कर्सर के बारे में सीखेंगे और ये हमने सरफेस सीखा और ये हमारा एक सरफेस हो गया। इसको हम डिलीट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द डिलीट बटन। ओके। और फिर हम एस्केप दबाएंगे तो हमारा कौन सा डिफॉल्ट कर्सर आ जाएगा? बीम कर्सर आ जाएगा। तो हमने बीम ऐड करना सीख लिया, हमने प्लेट ऐड करना सीख लिया, हमने ऐड सरफेस करना सीख लिया, हमने अभी हम सीखेंगे सॉलिड। सॉलिड बाद में सीखते हैं। सबसे पहले रहते हैं कि हम फोर नोडेड प्लेट के अलावा हम कौन सी नोड प्लेट ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम जाएं ज्योमेट्री के अंदर बीम में, बीम बीम छोड़ दो अभी, प्लेट प्लेट में अगर हम जाएं तो हम ट्राइंगुलर प्लेट भी ऐड कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग ओनली थ्री नोड। यानी थ्री नोड्स अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हम ट्राइंगुलर प्लेट भी ऐड कर सकते हैं। बीम में अगर हम बात करेंगे तो हम पॉइंट टू पॉइंट भी बीम ऐड कर सकते हैं, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट भी बीम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन से भी बीम ऐड कर, ये हम बाद में सीखेंगे सारे पॉइंट। अभी कंटिन्यू हम आगे बाद में इस चीज को सब सीखेंगे। अभी हमें नॉर्मल आना चाहिए कि किस तरीके से हम नॉर्मल बीम ऐड करते हैं, प्लेट ऐड करते हैं, फोर नोडेड और थ्री नोडेड सॉलिड ऐड करते हैं। डिफरेंट तरीके के सॉलिड्स हो गए, एट नोडेड सॉलिड्स हो गया, सेवन हो गया, सिक्स हो गया, फाइव हो गया, फोर हो गया, ये डिफरेंट तरीके के हो गए। और फिर सरफेस, सरफेस हम कितने भी नोडेड ऐड कर सकते हैं। तो हमने आज सीख लिया कि डिफरेंट तरीके के सरफेस, डिफरेंट तरीके के एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके के कर्सर कौन कौन से हो गए। तो इसमें एक कर्सर आता है ज्योमेट्री कर्सर, जो हर तरीके की ज्योमेट्री को सिलेक्ट करता है, चाहे वो प्लेट हो, चाहे वो नोड हो, चाहे वो बीम हो, सभी तरीके की। और वो कौन सा कर्सर है? ये है ज्योमेट्रिक कर्सर। अब आ जाता है सॉलिड। सॉलिड सीखने से पहले हम एक और फीचर के बारे में सीखते हैं कि सपोज हमें ये 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 और ये बीम सेलेक्ट करनी है, तो ये चारों बीम एक साथ सेलेक्ट नहीं हो रही, तो इसको हम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करते हैं सेलेक्ट करते हुए। ठीक है। तो ये बीम सेलेक्ट हो गई, हमने कंट्रोल प्रेस करके ये बीम सेलेक्ट कर ली। अब हमें सिर्फ यही बीम्स देखनी है, तो हम व्यू में जाते हैं और व्यू में करते हैं व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली। तो व्यू में सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब हमें सॉलिड ऐड करना है। तो सॉलिड बेसिकली डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड की। जब हम ऐड करते हैं तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं उसी सेम में मिरर इमेज में ऐड करना होता है, अपोजिट में। और ये सॉलिड अपने आप रेडी हो जाता है और ये हमारा एक सॉलिड रेडी हो गया। एस्केप दबाएंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि सॉलिड है, हमारा डिफॉल्ट कर्सर बीम का है। तो हम यहाँ जाएंगे, सॉलिड कर्सर सेलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम थ्री डी रेंडर्ड व्यू में देखते हैं तो थ्री डी रेंडर्ड व्यू में ये एक सॉलिड है।
सिंपल एक सॉलिड बॉक्स है जो कि हमने बनाया है। तो हमने डिफरेंट सीख लिया कि बीम कैसे ऐड करते हैं, प्लेट कैसे ऐड करते हैं, सरफेस कैसे ऐड करते हैं, 8 नोडेड सॉलिड कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें रीड अंडू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हमने कहा था कि अगर हमें डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करना है तो सिंपल डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ज्योमेट्री कर्सर समझ में आ गया। ठीक है, बाकी हम आगे वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।